हेलो बच्चों। अब मैं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा संशय बना रहा है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। टफ होता है अपने मन से। तुम कितना सोच रहे हो, कितना समझ रहे हो, क्या तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, एक संकोच दिमाग में हमारे हर वक्त दौड़ता है। इसलिए बच्चा अच्छे अच्छे टॉपिक छोड़ता है, अपनी जिंदगी को इधर उधर मोड़ता है और बेमतलब की कहीं ना कहीं सिर जाकर फोड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि अगर तुम मेरी वीडियो, एक भी वीडियो अगर तुमने पूरी देख ली, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा कि तुम उसे वीडियो को नहीं करोगे विश और ना करोगे मिस। अपना दिमाग को ऐसा सेट कर लोगे कि तुम्हें हर टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम जिस वीडियो के सामने बैठोगे और उस वीडियो को देखोगे, चाहे तुम्हारे हाथ में कॉपी किताब पर नोट भी ना करो और फोकस करके देख लो, तो तुम्हें प्रत्येक बात, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक फॉर्मूला मैंने कैसे समझाया, मैंने कैसे किया, तुम अच्छी प्रकार से समझोगे। पर वीडियो पर रुकना है, ये नहीं कि थोड़ी सी वीडियो देखी, कह रहे मास्टर तो ऐसे ही बोल रहा है, बड़ा अजीब सा लगा, चटक पटक। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि टीचरों का हाथ इधर उधर को फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बच्चा देखता है कह रहे तो एक्टिव सा दिखता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं कि जो हम धुआंधाड़ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसी में एक टॉपिक अच्छा चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, पहले देखो कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या है, लास्ट तक देखने से पता लगता है। अब देखो यहाँ, अब मैं 12th क्लास फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत आवेश वितरण। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो। अब यहां देखो बच्चों, सतत आवेश वितरण अर्थात कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए लिखेंगे, देखो यहां, जब किसी वस्तु में दिया गया आवेश इस प्रकार वितरित होता है कि प्रत्येक आवेश का अवयव अन्य आवेश के अवयव से अनंत अनंत सूक्ष्म
दूरी पर, सूक्ष्म दूरी पर पृथक्कृत, पृथक्कृत बोलते हैं बच्चों, आइसोलेटेड। तो अवयव से अनंत दूरी पर पृथक्कृत होता है। तो तब इस प्रकार के आवेश वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो बच्चों इसमें एक बात कही गई है, देखो, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो होता क्या है कि जब आवेश का जो प्रत्येक अवयव है वस्तु के अंदर है या बाहर है, तो क्या होगा कि एक आवेश का अवयव जो दूसरे आवेश का जो अवयव है वो क्लोजली, बहुत ही नजदीक, अनंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात जो आवेश है वो धीरे धीरे एक समान रूप से वस्तु में या वस्तु पर फैलने लगता है। अगर हम किसी चालक तार को आवेशित करें तो चालक तार पर जो फैलने वाला आवेश है उसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण, क्योंकि यहां पर जो आवेश है उसका जो वितरण है, जो बंटवारा है, वो एक रेखा में है। अगर किसी चालक के पृष्ठ को पर हमें आवेश का वितरण करना है उसका आयतन में नहीं, तो उस स्थिति को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर हम किसी वस्तु के आयतन यानी कि संपूर्ण आयतन को आवेशित करते हैं तो उसे बोलते हैं हम आयतन आवेश वितरण। तो यह जो आवेश वितरण है बच्चों, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहां, तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। देखो बच्चों यहां नंबर एक रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 होता है पृष्ठीय आवेश वितरण।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3, आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बच्चों हद तक नोट कर लो, मैं बारी बारी से विस्तार पूर्वक इनके बारे में बता के चलूँगा। अब बच्चों एक थोड़ा ध्यान रखियो कि अगर मैंने जब किसी वस्तु में कर दो या वस्तु को कर दो, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ हम में की जगह को भी कर सकते हैं, को दिया गया आवेश, इस तरह से। क्योंकि कुछ अधिक ज़्यादा सोचने वाले आ जाओ तो छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, तो इसलिए यहाँ में का को कर दो या में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ मैं बता के चलाऊंगा रेखीय आवेश वितरण को विस्तार से बताऊंगा कि होता क्या है ये। तो नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, जब आवेश एक रेखा या वक्र के अनुदिश वितरित या अनुदिश एक समान रूप लिख लो, एक समान रूप में वितरित होता है, तब इस प्रकार के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। देखो बच्चों, इसके लिए मैं उदाहरण बता रहा हूं। जैसे किसी चालक तार को यदि हम आवेशित करें तो होता क्या है कि चालक तार पर जो आवेश है वो एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से जो चार्ज है वो होता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके नाम से पता लग रहा है
कि जब आवेश वितरण एक रेखा में हो, अर्थात आवेश का वितरण, वितरण माने आवेश छोटे छोटे अल्पांशों में बढ़ता जा रहा हो, वितरित हो रहा हो। तो जब आवेश एक रेखा में वितरित होगा, छोटे छोटे अल्पांशों को मिलता, इस तरह से चलता रहेगा एक समान रूप से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर रेखीय आवेश वितरण हो रहा है। तो यहां इसके लिए क्या करते हैं कि हमने एक चालक तार लिया, जब हम इसे आवेश देना यानी चार्ज करना शुरू करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो, तो इस चालक तार पर जो है आवेश जो है वो एक समान रूप से यानी कि इस तरह से क्लोजली, इस तरह से मतलब ये जो क्यू चार्ज यानी कि अगर हम क्यू आवेश देते हैं तो वो एक समान रूप से ऐसे फैलता चला जाएगा इस तरह से। इस तरह से तो माना अगर हमने इसे क्यू चार्ज दिया या क्यू आवेश दिया तो होता क्या है कि अगर इस चालक तार की लंबाई L है तो यह L लंबाई पर जो क्यू चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित होता चला जाएगा। ठीक, यानी कि एक समान रूप से बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, अब बात करेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व की। इसी में तो पहले यहां चालक तार के बारे में लिखूं, जैसे यदि किसी चालक तार को आवेशित किया जाता है तो तब आवेश का वितरण चालक तार पर एक समान रूप से होता है। ये मैंने उदाहरण दिया है इसमें। अब देखो बच्चों, बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की। इसी में अब देखो, अब रेखीय आवेश घनत्व नौ लीनियर चार्ज डेंसिटी। या ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी
तो पहले यहां तक नोट कर लो इसे। अब देखो बच्चों, यहां रेखीय आवेश जो घनत्व है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है? देखो यहां लिखेंगे इसके लिए एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो यहां इसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। अब देखो बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे? अगर चालक तार की लंबाई टोटल L है और पूरे तार को हमने Q आवेश दे दिया इसे, तो क्या करते हैं, इस चालक तार का एक अल्पांश यानी कि छोटा भाग ले लेंगे, ऐसा इस तरह से बच्चों, पूरे चालक तार का एक छोटा भाग ले लेंगे, अल्प अंश। तो इस अल्प अंश का हम क्या करेंगे? देखो बच्चों यहां, तो इस अल्प अंश की जो लंबाई है वो dl, और इसी अल्पांश का जो चार्ज है वो dq मान लें। हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी भी वस्तु का या किसी भी जगह का या किसी भी क्षेत्र का अगर अल्प अंश लेते हैं तो उससे पहले d का प्रयोग करो, dl। तो dl लिखा है तो इसका मतलब है कि l लंबाई का एक अल्प अंश। अगर dq लिखा है तो बहुत सारे जो टोटल जो आवेश q है उसका एक छोटा अंश यानी कि dq। तो यहां देखो इसे लैम्ब्डा से दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, देखो यहां, तो तब लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl। तो बच्चों जब यहां पर लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl हुआ तो हम जानते हैं कि जो आवेश का जो मात्रक है, आवेश को दर्शाते हैं, उसे लिखते हैं कूलाम, और जो लंबाई है एमकेएस पद्धति में वो है मीटर। तो अगर मैं इसका मात्रक की बात करूं तो बच्चों कूलाम पर मीटर आया, सीधी सी बात है। तो यहां लिख लेंगे इसका मात्रक जो होगा बच्चों, इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ इससे आगे, अब चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पृष्ठीय आवेश वितरण के विषय में पढ़ेंगे पहले, यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। अब देखो बच्चों नंबर 2, पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहां पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो जब इसके लिए लिखेंगे, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश केवल वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप में वितरित होता है। बच्चों यहां ध्यान रखना है, जब हम किसी वस्तु को चार्ज करेंगे तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलना चाहिए वो। जैसे मान ले बोर्ड है, सपोज करो, अगर मैं ये चालक बोर्ड है, ये एक कल्पना करो, सोचो, तो अगर मैं इसे आवेश करूं जो क्यों चार्ज है, तो वो इसके एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर, केवल इसके पृष्ठ पर वितरित हो। यह मान के चलो कि अगर हमने कोई आवेश क्यों लिया, ठीक है, और इस पर वितरित का मतलब है कि एक समान रूप से, अगर मान लिया ये सपोज करो कि अगर इसे पौधा है या जैसे ये कलर है, जैसे इसे मान के चलो कि ये आवेश है और बिल्कुल सब जगह एक सा दिखाई दे, तो वह एक समान वितरण हो उसका, तो एक समान रूप से वितरित होता है, उसके आयतन में नहीं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के वितरण आवेश को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये नोट कर लो पहले अब तक। तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति एकांक पृष्ठ में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो को पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात सरफेस चार्ज डेंसिटी
कहते हैं। अब यहां देखो, अगर मैं इस बोर्ड के पृष्ठ का पूरा एरिया, इस पूरे बोर्ड के सरफेस पे ध्यान दो, अगर मैं इस पूरे एरिया को ए मान लूं, इस पूरे बोर्ड के जो सरफेस है, और इस पूरे बोर्ड का जो आवेश है मैं क्यू मान लूं, यानी कि क्यू चार्ज दे दिया मैंने से, और वो जो चार्ज है क्यू, वो इस बोर्ड पर एक समान रूप से फैला हुआ है। अगर मैं इसका एक अल्पंश यानी कि छोटा भाग ले लूं, उसे वहां लिख दूं, उस छोटे भाग का जो आवेश है, टोटल आवेश का डी क्यू, और जो इसी पॉइंट का जो छोटा क्षेत्र है, अल्प क्षेत्र है, उसे लिख दूं डी ए। तो इसका जो आवेश है, छोटा भाग आवेश का डी क्यू, और पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्र है उसका एक अल्पंश डी ए लेकर चलें। तो बच्चों, अगर मैं डी क्यू को डी ए से भाग कर दूं तो यहां जो बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखो, इसका अगर एमकेएस पद्धति में अगर हम मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक क्या है, यहां पर कूलाम, और जो क्षेत्रफल का मात्रक है वो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, तो कहते हैं, अब इससे आगे देखो, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखो, तो इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व लिख लेंगे यहां, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, डी क्यू। हमेशा ध्यान रखना है, जो आवेश की अल्प मात्रा है वो सदा ऊपर की साइड में रखनी है, और जो बटे में है वो क्या है, पृष्ठ का अल्प क्षेत्र यानी कि डी ए। तो मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक जो बच्चों बनता है वो बनेगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सीधी सी बात है, अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालें डी क्यू अपॉन डी ए, जब हमने रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाला था, रेखीय आवेश घनत्व निकाला था, तो डी क्यू अपॉन डी एल हो गया था। जब आयतन वाला निकालेंगे तो सीधी सी बात है डी क्यू अपॉन डी वी बनेगा, और यहां मीटर की घात 3 हो जाएगा। जब रेखीय में मीटर की घात 1 रहेगा, पृष्ठीय में मीटर की घात 2 जगह, और आयतन में मीटर की घात 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो पहले बच्चों यहां तक नोट कर लो। अब देखो बच्चों, नंबर 3, आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए लिखेंगे, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान
रूप से वितरित होता है। तो बच्चों इस तरह के आवेश वितरण क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। अब देखो, तथा एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये मान के चलो कि अगर तुमने कोई चालक गोला ले लिया और उस गोले में क्यू आवेश एक समान से फैला हुआ और उसका एक अल्पंश, एक छोटा टुकड़ा ले लिया तुमने हाथ में, तो अगर अल्पंश का आवेश, छोटे भाग का आवेश डी क्यू है और उस जो अल्पंश का जो आयतन है, छोटा आयतन यानी कि डीवी, तो तब इनके जो अनुपात को डी क्यू अपॉन डीवी को क्या बोल लेंगे? आयतन आवेश घनत्व। तो इसमें यहां कहते हैं, तो इसे यहां लिख लेंगे, इसे रो से दर्शाते हैं। तो इसलिए अब यहां लिखेंगे, इसलिए रो बराबर क्या? डी क्यू अपॉन डीवी। तो बच्चों इसका मात्रक लिख देंगे, मात्रक जो बनेगा बच्चों, इसका मात्रक बनेगा कूलाम पर घन मीटर। इस तरह से ये टॉपिक हमने क्लियर कर दिया और बड़े ध्यानपूर्वक इसे करना है, अच्छा समझ में आएगा। और मैं इसका डायग्राम अभी देखो थोड़ा सा यहाँ बना के चलूँ कि अगर मान लिया हमने कोई गोला लिया इस तरह से, जो बता रहा था बात में, ये एक गोला लिया, या कोई घन भी ले सकते हैं इस तरह से, एक ठोस गोला, चालक गोला लिया, और या हम इसमें घन ले लो, ठीक है। एक घन के अब उदाहरण ले सकते हैं कि तुम सोचो कि इसे क्यों ले रहे हैं। एक हमने एक यहाँ एक घन ले लिया, इसके चलो ये घनाभ सा हो गया, पर चलो कोई नहीं, घन मान के चलो। तो अगर हम इसे पूरे घन को चार्ज कर दें आयतन के रूप में, तो क्या होगा? क्यों आवेश इसके जो पूरे आयतन में क्या है, एक समान रूप से फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर कहीं किसी पॉइंट पे देखोगे तो उसका आवेश बिल्कुल एक समान मात्रा मिलेगा। तो हमने अगर इसका एक छोटा भाग लिया, यानी कि इसे ठोस के रूप में ले लेंगे, ध्यान रखना। तो अगर एक अल्पांश लिया तो अल्पांश का, अगर इसका अल्पांश का आवेश यहाँ डी क्यू है और इसी अल्पांश का आयतन डीवी है, तो क्या करा हमने डी क्यू को डीवी से भाग कर दिया। तो आवेश का मात्रक कूलाम ऊपर और बटे आयतन का जो है घन मीटर, ठीक है। इस तरह से ये कर लेंगे इसे। धन्यवाद।